अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि बालन लोगों से कहता है कि अब हम नहीं बल्कि हमारी तिजारत बोलेगी, ये एक साथ जीतने का वक्त है। वहीं दूसरी जानिब बाजार में हम देखते हैं जहां सलाउद्दीन भी काजी फाजिल से पूछ रहे थे कि क्या आपको यकीन है कामिल सच कह रहा है, आखिर को वो शहवार का ही बेटा है। तो काजी फाजिल कहते हैं कि कहा जाता है कि आलिम जालिम से और जालिम आलिम से ही जन्म लेता है। मुझे जिसने सोने के बारे में बताया था, वो नक्शा जो दिया था वो कामिल ही ने दिया था मेरे अमीर। तो सलाउद्दीन कहते हैं वो गोदाम कहाँ है जिसके बारे में कामिल बात कर रहा था। तो काजी फाजिल कहते हैं कि मन फलत में। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि बालिन लोगों से बात करने के बाद बाजार में आगे बढ़ रहा था और इसका सामना सलाउद्दीन से होता है और वो उन्हें देखकर कहता है, अमीर सलाउद्दीन, मैंने सुना था कि तुम्हें मिस्र से निकाल दिया गया है। तो सलाउद्दीन कहते हैं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जिस शहवार के साथ तुम काम कर रहे हो इस पर भरोसा ना करो, वरना तुम्हारी भी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इस पर बालन कहता है, हम यहाँ पर सिर्फ तिजारत के लिए आए हैं। तो सलाउद्दीन कहते हैं कि अच्छा, कब से तिजारत फौज के साथ होने लगी? तुम तिजारत फौज के साथ मिलकर करोगे? तो बालिन कहता है कि यकीनन तुम्हें मालूम ही होगा कि हमें खुद को महफूज रखना है। तो सलाउद्दीन कहते हैं, गजा से निकलते वक्त मैंने तुम्हें कुछ कहा था, इन लोगों से दूर रहो जिनके साथ तुम हो, इनके साथ मिलकर अपने हाथ आलूदा ना करो। देखो तुम्हारे जूते भी कीचड़ से भरे हुए हैं और अगर तुमने ये रास्ता ना छोड़ा तो मुझे मजबूरन इसे साफ करना ही पड़ेगा। ये सुनकर बालन पूछता है, तुम ये कैसे करोगे? तो सलाउद्दीन कहते हैं, जिसको पानी साफ नहीं करता उसे आग साफ करती है। ये सुनकर बालिन वहां से चला जाता है। इसी के साथ सलाउद्दीन को मैला देखकर कहती है, लगता है तुम दोबारा मेरी गिरफ्त में आ गए हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जौहर सिपाहियों के साथ बाजार में पहुंचता है और सलाउद्दीन से कहता है कि हम आपको दरवाजे से बाहर निकालते हैं तो आप खिड़की से दाखिल हो जाते हैं अमीर सलाउद्दीन। तो अमीर सलाउद्दीन कहते हैं, ये दरवाज़ा तुम्हारा नहीं है, ना ही खिड़की। तो काजी फाजिल को देखकर जौहर कहता है कि काजी फाजिल, आपके बगैर तो ये सब कुछ मुमकिन ही नहीं था। तो काजी फाजिल जवाब देते हैं कि क्या पहले वाली मुश्किलात काफ़ी नहीं थी? अपने साथियों को लेकर यहाँ से चले जाओ। तो जौहर कहता है, यकीनन मैं चला जाऊँगा, लेकिन पहले मुझे एक छोटा सा काम करना है अमीर सलाउद्दीन। क्योंकि आप बगैर इजाज़त कायरा में दाखिल हुए हैं तो आपको वजीर हजरत के हुक्म से हिरासत में लिया जाता है। ये सुनकर सलाउद्दीन के सिपाही भी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और सलाउद्दीन ये सूरत हाल देख कर अपने सिपाहियों से कहते हैं कि तुम्हारे सिपाही सिर्फ और सिर्फ एक गलत शख्स की तरफ बढ़ रहे हैं। मुसलमानों की सरजमीन पर ज़बरदस्ती दाखिल होने वाला ताजिर वहाँ पर खड़ा है, उसे अपने वजीर को मुतलाक कर दो कि दुश्मन के साथ उसका ताउन उसे नहीं बचा सकता। इसका अंजाम भी दरगाम जैसा ही होगा, हत्ता कि इससे भी बदतर। यह सुनकर जौहर सिपाहियों से कहता है कि इसकी बातें मत सुनो और पकड़ लो इसे। जैसे ही सिपाही आगे बढ़ते हैं तो सलाउद्दीन के सिपाही तलवारें तान लेते हैं। खलीफा हजरत के सिपाही भी इतने में वहां पर पहुंचते हैं और कमानदार ऊंची आवाज से कहता है कि जौहर, तुम सिपाहियों के साथ पीछे हट जाओ, यह खलीफा का हुक्म है। तो जौहर कहता है, मुझे भी वजीर का ही हुक्म है, लिहाजा बीच में मदाखलत मत करो। इस पर खलीफा का कमानदार कहता है कि सलाउद्दीन और उनके सिपाही खलीफा हजरत के मेहमान बनकर यहाँ पर आए हैं, ये इनकी हिफाजत में हैं। इसी के साथ काजी फाजिल भी जौहर से कहते हैं, तुम्हें हिफाजत का मतलब तो यकीनन पता ही होगा। जौहर, अब सलाउद्दीन के खिलाफ जो भी तलवारें उठेंगी वो समझो कि खलीफा हजरत के खिलाफ उठेंगी। इसी के साथ खलीफा का कमानदार मजीद कहता है कि इसके अलावा अमीर सलाउद्दीन और उनके साथियों को बाजार में तिजारत का हक भी हासिल है। सब लोग ये अच्छी तरीके से बात जान लें। अगर तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है जौहर, तो चले जाओ यहाँ से। और जौहर अपने बदतरीन बेइज्जती के साथ वहाँ से रवाना हो जाता है। जिसके बाद खलीफा का कमानदार सलाउद्दीन को कहता है, अगर आपको कोई और मुश्किल दरपेश हो तो हम हाजिर हैं। जिस पर सलाउद्दीन कहते हैं कि मेरी तरफ से खलीफा हजरत का आप शुक्रिया अदा करें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ में गोदाम में विलियम सिपाहियों की लाशें देखकर हक्का बक्का रह जाता है और खुद से सवाल करने लगता है कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या है। कायरा में हम दूसरी जानिब सलाउद्दीन और काजी फाजिल को देखते हैं, जो कि काजी फाजिल से कहते हैं कि उनके गंदम ले जाने से पहले हमें हरकत करनी ही होगी। मैं कुछ सिपाहियों को गोदाम से मालूमात जमा करने के लिए भेजूंगा। तो काजी फाजिल कहते हैं, मनफलत गंदम के गोदाम का काम तमाम मेरा दोस्त मुर्तज़ा करता है और वो मेरा करीबी दोस्त है, वो मेरी किसी भी दरख्वास्त को रद्द नहीं करेगा। ये सुनकर सलाउद्दीन कहते हैं, हमारा काम इसलिए इससे आसान हो जाएगा, ये गंदम किसी भी कीमत में कुछ नहीं पहुंचनी चाहिए। तो काजी फाजिल कहते हैं, बिल्कुल, बालन की जल्दबाजी को देखते हुए हमें भी जल्दी ही हरकत में आना होगा।
जिस पर सलाहुद्दीन कहते हैं कि हमें कुछ की दुकानें भरने वाले सामान के बारे में कुछ जानना होगा। इस पर काजी फाजिल कहते हैं वो बाजार के ताजरों को सुकून से खुश करके यहाँ से सामान ले जाएंगे, हमें इसका भी हिसाब करना होगा। अलबत्ता लगता है कि वो मुसलमान ताजरों को भी कायल करना चाहता है। फिर काजी फाजिल मजीद कहते हैं कि जमशेद और मैला भी यहाँ पर मौजूद हैं, इस काम के लिए मैं सही शख्स को जानता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन भी हुमैरा खातून को देखकर कहते हैं कि हुमैरा खातून भी इसमें हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, उन्होंने पहले भी मेरी बहुत मदद की है। तो काजी फाजिल कहते हैं इसकी दुकान काफ़ी अरसे से ही बंद थी। तो सलाहुद्दीन पूछते हैं ये कहाँ पर थी? इस पर काजी फाजिल जवाबन कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि ये कहाँ थी। एक तरफ हम देखते हैं कि शेर को सुल्तान के पास आकर कहते हैं कि गोदाम में मौजूद गंदम को हर तरह से अपने कब्जे में ले लिया है मेरे सुल्तान। तो फिर यारोकी कहते हैं हमने उनके सुरमाओं की तादाद भी कम कर दी है। इस पर सुल्तान कहते हैं ठीक है, तो अब दूसरे फरीजे का वक्त है। कुछ में एमलेरेक अपने खानदान के साथ बैठा खाना खा रहा था और कहता है कि बहुत जल्द मारिया मलका यहाँ आ जाएंगी। ये सुनकर सबीला काफ़ी परेशान नजर आती है। इतने में विलियम दौड़ता हुआ आता है और कहता है हमारे गंदम के गोदाम पर हमला हुआ है, बदकिस्मती से जो हमारे पास बाजार में बचा हुआ सामान है इसके अलावा एक दाना भी नहीं बचा। ये सुनकर एमलेरेक शदीद गुस्से में आकर कहता है सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ये किया है। फिर बादशाह एमलेरेक अपने बेटे को परेशान देखते हुए बात बदल कर कहता है कि बालेन जल्द से जल्द मिस्र से काफिला रवाना करेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोगों को पुरसकून करने का वक्त है। ये सुनकर विलियम वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन और काजी फाजिल मैला की दुकान में दाखिल होते हैं और सलाहुद्दीन को देखकर मैला कहती है आपको खुशामदीद। और फिर सलाहुद्दीन मैला से कहते हैं कि सलीबियों के साथ हमारी तिजारत जंग शुरू हो चुकी है, मेरी आपसे दरख्वास्त है इस जदोजहद में बाजार में मुसलमान ताजरों को अपने अतराफ जमा करें। इसके साथ काजी फाजिल मजीद जमशेद से कहते हैं जमशेद तुम इस बाजार के सबसे पुराने और माहिर ताजरों में से हो और अगर तुम सिर्फ इतना ताजरों से कह दो कि तुम्हें बालन के अल्फाज पर भरोसा नहीं है तो दूसरे ताजर भी इस बात से घबराएंगे। तो जमशेद कहता है ठीक कहा, उसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। वो कहते हैं कि हम मिलकर तिजारत करेंगे, इनकी बातें झूठी हैं और कहानियाँ हैं, जो कुछ हमारा है वो हमसे छीनने आए हैं। फिर ये सुनकर मैला भी कहती है जमशेद ठीक कह रहा है, ये हम में से हैं, किसी के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो लोग बहुत सरमाया लेकर यहाँ पर आए हैं, उनके पास यूरोप तक काम करने के लिए मौके हैं, हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे? तो सलाहुद्दीन कहते हैं हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे, हम इनके हमलों का मुनासिब जवाब देंगे, आप फिक्र मत करें। फिर जमशेद खुशी से कहता है बहुत आला, चलो ये काम करते हैं, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मुझे कहाँ से और किस से बात करनी होगी। ये कहकर जमशेद काजी फाजिल के साथ दुकान से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दुकान के बाहर शमसा सलाहुद्दीन और मैला को दुकान में एक साथ देखती है। वहीं मैला सलाहुद्दीन से कहती है कि आपको दोबारा कायरा में देखकर बहुत खुशी हुई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके रास्ते में क्या रुकावटें आई हैं, कभी हिम्मत मत हारना। तो सलाहुद्दीन कहते हैं दुश्मन भी कभी नहीं हारता और ना ही हथियार डालता है, आपके ख्याल में वो लोग कहाँ से शुरू करेंगे? आपने बाजार में इस बारे में कुछ सुना ही होगा, इस बारे में आपने कहा था कि यहाँ पर आप नहीं है लेकिन आपके खबरी बहुत पुराने हैं, तो बताइए क्या आपको किसी खबरी ने कोई खबर दी है? तो मैला कहती है उन्होंने अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन जैसे ही मुझे कुछ मालूम हुआ मैं आपको खबर ज़रूर करूंगी। इस पर सलाहुद्दीन मैला के हाथ पर पहना हुआ वो मछली वाला ब्रेसलेट देखने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर शमसा काफ़ी गमगीन हो जाती है और शेरको की बातें उसके दिमाग में आने लगती हैं। जब शेरको ने कहा था कि सलाहुद्दीन देखो मैंने अब तक बहुत सब्र किया और खामोश रहा, लेकिन अब बहुत हो चुका है, हर चीज़ की एक हद होती है। ये लड़की एक ईसाई है, मजीद ये कि वो गाना गाने वाली है, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों की परवरिश एक ऐसी औरत करे? हाँ बताओ मुझे। ये सब सोचकर शमसा फौरन से हुमैरा की दुकान में दाखिल हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंचती है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।